इस वक्त सीधे रुक करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। एक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए यहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के पहले फिट इंडिया क्लब की सीधी तस्वीरें, जहां पर फिट इंडिया क्लब कार्यक्रम में इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लोकार्पण क्लब का किया जा रहा है। इसके साथ ही विकास कार्यों का भूमि पूजन भी आज किया जाना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मंत्री विश्वास सारंग भी यहाँ मौजूद है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रदेश के पहले फिट इंडिया क्लब की तस्वीर है। आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है और शुभारंभ के इस मौके पर देखिए यहाँ पर किस तरीके से वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब है और इसका लोकार्पण आज किया जा रहा है। विकास कार्यों का भूमि पूजन भी इसके साथ ही किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ ही मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर इस फिट इंडिया क्लब के माध्यम से प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। फिट इंडिया क्लब की सीधी तस्वीरें इस वक्त राजधानी भोपाल की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिट इंडिया क्लब का उद्घाटन आज किया जा रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, खासतौर पर राजधानी भोपाल के आप निवासी हैं, तो अब मध्य प्रदेश की जनता को, राजधानी की जनता को फिट इंडिया क्लब का लाभ मिलने जा रहा है। फिट इंडिया क्लब के माध्यम से लोगों के फिटनेस का ख्याल रखा जाएगा। लोग यहाँ पर इस क्लब को ज्वाइन करके फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और इसका शुभारंभ आज किया जा रहा है। शुभारंभ के वक्त की ये तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया यहां पर मौजूद हैं। खेल और फिटनेस के क्षेत्र में निश्चित तौर पर इस फिट इंडिया क्लब के माध्यम से एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में पहले फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण किया गया। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि फिट इंडिया क्लब प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। इस क्लब में व्यायाम, फिटनेस और खेल गतिविधियों के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण आहार संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। तो एक क्लब का यहाँ पर उद्घाटन, जिसके माध्यम से कोशिश यही कि एक मॉडल के रूप में इसे तैयार किया गया, एक मॉडल के रूप में इसका आज लोकार्पण किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को फिट रहने में मदद मिलेगी। क्लब में व्यायाम, फिटनेस और खेल गतिविधियों के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण आहार संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध जल्द ही करवाई जानी है। आपको बता दें कि इसमें वॉकिंग ट्रैक है, योग और मेडिटेशन सेंटर होगा, ओपन जिम होगा, पारंपरिक खेल जोन होगा, लाइब्रेरी होने के साथ ही इसमें किड जोन भी बनाया जा रहा है, ताकि साथ में जो बच्चे आए वो भी यहाँ पर
लाभ ले सकें। इसके साथ ही महिलाओं के फिटनेस को लेकर भी एक विशेष सेंटर डेवलप किया जाएगा। मल्टीपर्पज इंडोर हॉल यहां पर बनाया जाना है। स्विमिंग पूल का भी निर्माण आगामी दिनों में यहां पर किया जाना है, लेकिन एक मॉडल के रूप में इस फिटनेस क्लब को तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। The Wicked Ride. क्या खुशबू है यार। कल से वेज नॉन वेज इसी में बनाओ। भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। हेल्थ टिप्स के प्रायोजक है डॉक्टर आर्थो ऑयल। न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या क्या बनाया, जरा देख के आनंद आ गया। एरोबिक वाले बच्चों को हम ना निरीक्षण कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी नेतागिरी तुम रखो अपना बढ़िया धूमधाम से। क्या डूबे हुए थे गाने के अंदर, और करेले का जूस अलग बनवा के तैयार रखवाया आपने। जिसको जो चाहिए अंकुरित अनाज, हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए, सब उम्र के बच्चों के लिए, खास करके बड़ों के लिए, मध्यम आयु वर्ग के लिए एक अपने छोटे से गागर में सागर भरने का काम किया। वाकई बधाई देता। और ये भी आदर्श स्थिति है कि हमको अगर फिट इंडिया की बात करना है तो इंडिया के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ना पड़ेगा। और गौरवशाली अतीत के वो उदाहरण हमारे सबके सामने हैं। हमारे लिए जब आपने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में अपने बच्चों को लेकर के अगर लड़ रही है, तो लड़ने के समय घुड़सवारी भी चल रही है, तलवारबाजी भी चल रही है, और वीरांगना का अपना वीर वाला भाव, जिस मनोभाव के बलबूते पर वो उस समय के दुनिया में जिनका सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई और देशभक्ति का ज्वार पैदा कर रही। हमारे लिए महाराणा प्रताप वास्तव में आज भी वेट लिफ्टर को भी अगर 80 किलो वजन उठाने का बोलो तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन व्यक्ति घोड़े पे बैठा और लगभग 80 किलो का भाला है, और सब मिला करके लोहे का बख्तरबंद, सिरस्त्राण, हाथों की कलाइयों के कवच, पैर के यहाँ के कवच, सब मिला के 2 कुंटल तो लोहे का वजन है। 2 तलवारें और फिर खुद का वजन अलग। अब पहले तो घोड़ा लाओ ढूंढ के, इतना उठा कैसे ले कि घोड़ा भी घोड़े पे भी बैठ करके इतना वजन रखे। तो हमारे लिए वास्तव में ये जो अतीत के काल के गौरवशाली उदाहरण है, एक से बढ़कर एक। जैसे एक काल के प्रभाव में मनसुख भाई साहब, हमारे जाने अनजाने हमसे गलती होती है, लेकिन ये भोजपाल, भोज का क्षेत्र, उज्जैन से लगा करके पूरे मालवा तक का एक कहावत चलती है, कहा राजा भोज, तो कहा ये वास्तव में गलत है। एक बार में एक राजा 2 बड़े बड़े राज्यों को एक साथ हरा दे, ये पुरुषार्थ और पराक्रम की पराकाष्ठा थी। गांगे और तेलप 2 बड़े बड़े राज्य, एक विदर्भ से ऊपर वाला महाराष्ट्र का, एक तत्समय तमिलनाडु के पास कर्नाटक का पूरा राज्य, और एक बार में हमारे राजा ने दोनों को हराया। तो पूरे दुनिया में कहावत चली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे तेलप। वो गांगे तेलप धीरे धीरे ये खिलाड़ियों ने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दिया, तो मूल भाव बदल गया। ये जो हमारे पुरुषार्थ पराक्रम की बात करते हैं, तो अतीत के ये सारे उदाहरण हमको याद रखना पड़ेंगे। कहाँ विक्रमादित्य, कहाँ हमारे भर्तरी, कहाँ हमारे अर्जुन से लेकर के भगवान राम, और हमारे तो कदम कदम पर विवाह भी अगर होता तो बगैर स्वयंवर के विवाह नहीं होता। इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अगर हम अपने इस बॉडी की दृष्टि से बात करें, 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है, तो हमको एक दिन जीवन का मिलता। परमात्मा ने दिन गिनती के दिए, सांस भी गिनती की दी है, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन हर दिन मिलने वाला जिंदगी
हमारे लिए सफलता के साथ अपने बेहतर से बेहतर करने के लिए सूर्यनारायण सुबह सुबह आपको आशीर्वाद देते हैं। आओ आगे बढ़ो, यथा योग्य जितना अच्छा कर सकते जरा कर आप संकल्प करो। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री देख के ही ऊर्जा से सराबोर हो जाता है, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। माननीय मोदी जी का एक बार चेहरा याद कर लो तो ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारे लिए तो पुराने काल के समय मौन प्रधानमंत्री से लेकर के मुखर प्रधानमंत्री तक, और मुखर क्या बहुमुखी प्रतिभा के धनी, योग से लेकर ध्यान तक और चंद्रमा से लेकर आसमान तक, किसी क्षेत्र में भी कोई चीज के लिए पीछे नहीं हटते। और कोई कारण से खिलाड़ी कोई कारण से अपना पदक से वंचित हो जाए तो ये पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं उसकी चिंता करके उसका हौसला अफजाई कर रहा है। ये सच्ची खेल भावना है। आज नहीं तो कल जीतेंगे, जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इस भाव को जिंदा रखने के लिए देश की जीवंतता के साथ कदम से कदम मिलाकर ये धड़कन स्थापित करते हैं। तो वास्तव में सच्चे अर्थों में हमारा फिट इंडिया दिखाई देता है। लेकिन फिट इंडिया नीचे तक उतरे, वार्ड वार्ड, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक ये वातावरण सकारात्मक रूप से बने, तो हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। सभी विभागों को मिलाकर ऐसे सभी सकारात्मक काम लगातार कर रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2020 की शिक्षा नीति जब लागू हुई तो हमने स्पोर्ट्स को केवल एक्टिविटी नहीं, अब ये कोर्स का हिस्सा हो गया, पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गया, भविष्य की संभावना का हिस्सा हो गया। इससे जुड़े हुए दोनों पक्ष, खिलाड़ी और प्रशिक्षक, दोनों का सम्मान बढ़े, दोनों के जीवन में एक मुकाम तक वो पहुंचे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे सभी प्रकार के कॉलेजों में अपने स्पोर्ट्स को विषय का, सब्जेक्ट का विषय बनाया है। और इससे जुड़े हुए प्राध्यापक भी अब सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर से होते हुए कुलगुरु तक जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये अभियान हमारा भोपाल से बढ़ते बढ़ते फिट इंडिया पूरे प्रदेश तक जाएगा। ये शुभकामना देते मेरी अपनी ओर से बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां प्रेरक और ऊर्जावान उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के। और आज के इस कार्यक्रम में पहले स्मृति चिन्ह आज भगवान राधे कृष्ण जी की तस्वीर भेंट करने के लिए माननीय खेल मंत्री विश्वास सारंग जी से सादर आग्रह कि आप आए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेकर युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा का सौगात हमेशा, और एक किट भी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, ये किट पहनने की इच्छा जाहिर की है। जोरदार खेलों से कितना लगाव है, इस भाव की अभिव्यक्ति है। और माननीय आज हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी भगवान राधे कृष्ण जी की तस्वीर और हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की किट प्रदान माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी को भी हम सब आदर पूर्वक आत्मीय भाव से आज किट प्रदान बात करें उनको दे रहे हैं। खुशी के क्षण है हम सब के लिए, हमारा भाव है। आप पधारे हैं बतौर अतिथि के तौर पे। और अब सीधे मैं माननीय एसीएसएल से आग्रह करूंगा आभार प्रदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन दिए, अपना बहुमूल्य समय दिया। माननीय खेल मंत्री महोदय, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके हाथों से आज फिट इंडिया क्लब मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। जैसे आपने कहा देश में फिट इंडिया क्लब है। हम पूरा आपको आश्वासन देना चाहेंगे राज्य सरकार की ओर से कि ऐसे क्लब हम पूरे राज्य में और भी विकसित करेंगे। ये फिट इंडिया क्लब का जो पूरी अवधारणा है हमारे माननीय खेल मंत्री महोदय ने उसमें डाला। उनका विशेष जोर इस बात पे रहा कि ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ना हो, मेंटल पे भी हो, आध्यात्मिक भी हो। ये उन्हीं की अवधारणा इतने कम समय में हम कर पाए। विभाग के सभी अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को इतने कम समय में इस आयोजन करने के लिए, जिला प्रशासन के पुलिस अधिकारियों को मैं बहुत बहुत व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे खेल विभाग के हर आयोजन में उपस्थित होकर हम सबका गौरव बढ़ता है। माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी का भी हम
ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। आज प्रदेश के पहले फिट इंडिया क्लब का शुभारंभ यहां पर किया गया है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया और लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी यहां पर मौजूद। इसके साथ ही प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी यहां पर मौजूद है। दुष्यंत परासर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब आज प्रदेश को समर्पित किया गया। तो विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब है जिसका आज शुभारंभ किया गया है। आगे इसका एक्सपेंशन भी होगा। एक मॉडल के रूप में इस क्लब को शुरू किया गया है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। आपको बता दें इसके साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी विशेष तौर पर फिट इंडिया क्लब के लोकार्पण कार्यक्रम में आज यहां पर पहुंचे। उनकी अध्यक्षता में ये लोकार्पण समारोह किया गया है। इसके साथ ही राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी यहां पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिट इंडिया क्लब में केंद्रीय खेल मंत्री एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाथ आजमाते नजर आए। किस तरह से उन्होंने वर्कआउट यहां पर किया और इसी तरह से ओपन जिम यहां पर बनाया गया है जिसमें प्रदेश के जो युवा हैं, प्रदेश की जो महिलाएं हैं, प्रदेश के जो जनता है उन्हें ये लाभ मिल पाएगा। फिटनेस को ध्यान में रखते हुए फिट इंडिया क्लब का शुभारंभ आज किया गया है। विकास कार्यों का भी भूमि पूजन इसके साथ ही आज यहां पर हुआ। उस पल की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस सकते हैं मध्य प्रदेश का ये शुभ कार्यक्रम। सर्वप्रथम फिट इंडिया क्लब की स्थापना एवं कई विकास कार्यों के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य के खेल एवं युवा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, महानगर की महापौर श्रीमती मालती राय जी, श्री रविंद्र जी, श्री राहुल कोठारी जी, श्री मनुष श्रीवास्तव जी, सभी मंच पर उपस्थित सम्मानीय नेतागण, उपस्थित युवा साथी भाई एवं बहनों, मुझे आज खुशी हो रही है कि सारंग जी ने सही बताया कि आज से 3-4 महीने पहले जब मैं सभी राज्य के सम्माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि मोदी जी का संदेश है हमें विकसित भारत बनाना है और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब देश विकसित भारत बने। लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए सबसे पहले देश के नागरिक युवा स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि हमें देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो उसके बेज में देश के नागरिक को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, जब इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने हमें दर्शन दिया, हमने दिशा दी, तो उन्होंने फिट इंडिया के माध्यम से देश के हर नागरिक को फिट रहने की सलाह दी। फिट रहने के लिए ऐसी फिट इंडिया क्लब की स्थापना करना, ये भी शॉर्ट टाइम में तैयार करना। और जब हम विजिट कर रहे थे तो हमने देखा वहाँ योगा की व्यवस्था है, वहाँ नेचुरल जूस मिले वैसी भी व्यवस्था है, महिलाओं के लिए भी फिटनेस की व्यवस्था है, युवाओं के लिए भी फिटनेस की व्यवस्था है। कई फिजिकल एक्टिविटी एक ही संकुल में जाके हर नागरिक कर सके, युद्ध भी कर सके, बच्चे भी कर सके, महिला भी कर सके, बुजुर्ग भी कर सके और अपने स्वयं को फिट रख सके। इस कल्पना के साथ आज फिट इंडिया क्लब की स्थापना हुई है।
मैं विश्वास सारंग जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। दोस्तों, फिट रहना, खेलना ये हमारा संस्कार है। खेलना हमारा कल्चर भी है। खेलने से व्यक्ति फिट रहता है। खेलने से व्यक्ति मेंटली भी फिट रहता है। खेलने से व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। और जब कोई व्यक्ति खेलता है तो वो आगे भी बढ़ता है और आगे बढ़ने का रास्ता भी तय होता है। एकाग्रता भी आती है और उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता है। और इसलिए परंपरागत तरीके से समय समय के अनुसार, समय समय के अनुरूप ये सृष्टि में खेल हुआ करते थे। हम महाभारत काल से देखें तो आज तक अपने अपने समय के कार्यकाल के अनुरूप अलग अलग खेल भी हमने खेलते हुए हमारे शास्त्रों में भी देखा है, हमारी बुकों में भी हमने देखा है। और इसलिए खेल कैसे आगे बढ़े, खेल में देश कैसे आगे बढ़े, उसके लिए भी सरकार ने बहुत योजना से कार्य योजना का प्रारंभ करा है। ग्रास रूट से मोदी जी ने कहा कि हमें 2036 में देश में ओलंपिक्स कराना है और उनके साथ लक्ष्य भी रखा कि जब 2036 में हिंदुस्तान में हम ओलंपिक्स कराना चाहते हैं तो 10 साल में हमें इंटरनेशनल रैंकिंग में स्पोर्ट्स में 1 से 10 क्रम में आना है। और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें स्पोर्ट्स सेक्टर में दुनिया में 1 से 5 क्रम में आना है। दोस्तों, ये केवल बात नहीं है, केवल स्लोगन नहीं है, लेकिन उनके लिए रोबस्ट कार्य योजना भी बनाई गई है। आप सब लोगों ने देखा होगा, खेलो इंडिया के तहत देश में करोड़ों की संख्या में हमारे यूथ में टैलेंट है। ये टैलेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, ये टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको नर्चर करके उसको अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए खेलो इंडिया स्कूल गेम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 9 साल से 15 साल के बीच की आयु के देश के स्टूडेंट में रही टैलेंट को आइडेंटिफाई करके कौन से कौशल्य है, कौन सा स्पोर्ट्स में उसकी महारत हो सकती है, स्पोर्ट्स खेलने में उसको कितनी रुचि है, उसके आधार पर उसका आइडेंटिफिकेशन करा जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, लेकिन उसको नर्चर करना होता है। नर्चर करने के लिए, अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का आयोजन करा गया है। खेलो इंडिया सेंटर बनाया गया है। खेलो इंडिया सेंटर में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको आगे और कैसे अच्छी तरह से खेल सके उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसमें से जो यूथ अपनी महारत को हासिल करता है, नेशनल लेवल पर कंपटीशन को जीतता है, तो ये से युवाओं को टॉप स्कीम यानी कि टारगेटेड पोडियम ओलंपिक स्कीम में शामिल करा जाता है। जब कोई खिलाड़ी टॉप स्कीम के तहत आ जाता है ना, तो सरकार उनके लिए संपूर्ण खर्च करती है, उसको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए अच्छा कोच लगाया जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है, और दुनिया में कहाँ भी ट्रेनिंग के लिए जाना हो तो वहाँ भी उसको ट्रेनिंग के लिए सारा खर्च भारत सरकार की ओर से उठाया जाता है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी सीक्वेंस में डेवलप किया जा रहा है ताकि देश के युवाओं को खेलने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, तब जाके 2036 में दोस्तों हम विश्व में 1 से 10 क्रम में हमारी स्पोर्ट्स को लेके आ सके। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। यहाँ मेरे सामने बैठे हुए युवा साथियों, आप लोग नए भारत की आश भी है, नए भारत की अपेक्षा भी है। दोस्तों, जब देश में आज़ादी की लड़त चल रही थी, और ये आज़ादी की लड़त की शुरुआत तो 1857 में हुई थी। 1947 यानी कि देश की आज़ादी की लड़त 90 साल तक चली थी, और आज़ादी की लड़त में देश के 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया था।
तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि वर्तमान समय के युवा देश के लिए जिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखे। और जो 25 साल है वो अमृत काल का समय है। ये 25 साल तक जो युवा चाहते हैं ऐसा देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करे, अपना दायित्व को अदा करे, यानी कि अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। क्योंकि आपको जो आज 20 साल के युवा है वो 25 साल के बाद जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता होगा तब वो 45-50 के होंगे। आपको विकसित भारत को जीना है, और जब विकसित भारत को आपको जीना है तब आपके सपनों का भारत बने, उसके लिए आपने देखा होगा इस साल मोदी जी ने यूथ फेस्टिवल दिल्ली में भारत मंडपम में देश के 3000 युवा साथियों के साथ चिंतन मनन करके, और दोस्तों एक घटना का मैं साक्षी हूं, मैं था, सारे दिन मोदी जी देश के युवाओं के साथ बैठे और देश के युवाओं ने मोदी जी के सामने 10 प्रेजेंटेशन रखा। विकसित भारत में स्पोर्ट्स कैसी होनी चाहिए, विकसित भारत में सस्टेनेबिलिटी में हमें क्या करना चाहिए, विकसित भारत में वुमेन एम्पावरमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, विकसित भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें क्या ले जाना चाहिए। दोस्तों मुझे खुशी हुई जब देश के युवा प्रधानमंत्री जी के सामने अपना विजन रख रहे थे ना, तो उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए वो सोच देख के प्रधानमंत्री जी का भी और मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए आगे चल पड़े हैं दोस्तों। और इसलिए जब हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें स्वयं को अपना कंट्रीब्यूशन देना है, और कंट्रीब्यूशन देने के लिए आप फिट इंडिया को सहयोग करेंगे, यानी कि स्वयं फिट रहने की कोशिश करेंगे, आप स्वस्थ नागरिक रहेंगे, और स्वस्थ नागरिक रहेंगे तो भी मैं मानता हूं कि विकसित भारत के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है। तो चलो हम सब लोग फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, अपने स्वयं को फिट रखें। और मोदी जी ने लास्ट मन की बात में कहा था कि फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संडे ऑन साइकिल, हर संडे सुबह में 1 घंटे के लिए हम साइकिलिंग करें। दोस्तों साइकिलिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज, साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज करके भी हम अपने स्वयं को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं। आदरणीय सारंग जी ने एफर्ट लेके, इनिशिएटिव लेके एक अच्छी क्लब बनाई है। मैं मानता हूँ कि देश के सब स्टेट को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मेरे सामने स्पोर्ट्स सेक्टर में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करा गया, और हमारे विश्वास जी ने बताया कि स्पोर्ट्स के जो भी कार्यक्रम उनके कार्यकाल में हुआ हो, सभी कार्यक्रम में उपस्थित रह के मेरे युवा साथियों का भी हौसला बढ़ाया है, और फिटनेस को भी आगे बढ़ाया है, और स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का संबोधन इस वक्त आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि प्रदेश के पहले फिट इंडिया क्लब का शुभारंभ आज किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। फिट इंडिया क्लब कार्यक्रम की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।